नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जर्मनी की जनता ने चुनाव में सरकार को पलट दिया है। हम आपको बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज के CDU-CSU गठबंधन के नेतृत्व वाले रूढ़िवादियों ने 2025 के जर्मन चुनाव में धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD के साथ जीत हासिल कर ली है। हालांकि सरकार बनाने के लिए उन्हें और दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। 69 वर्षीय फ्रेडरिक मर्ज के पास पहले किसी बड़े पद संभालने का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें अन्य दलों के साथ गठबंधन के लिए वार्ता में मुश्किलें भी आ रही हैं, क्योंकि जर्मनी में कई दल ऐसे हैं जिन्होंने मर्ज की सहयोगी पार्टी AFD के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें कि AFD को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का समर्थन प्राप्त है। मर्ज जिन दलों से समर्थन के लिए बातचीत कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सरकार यूरोप को अमेरिका से वास्तविक स्वतंत्रता दिलाएगी। जर्मनी में मर्ज अल्पमत की सरकार चलाएंगे या वह बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मर्ज ही नए जर्मन चांसलर होंगे। हम आपको बता दें कि जर्मनी में चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। इन चुनावों में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आई स्थिरता, प्रवासन से संबंधित मुद्दे तथा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण पैदा हुई अनिश्चितता की स्थिति बड़ा मुद्दा बने थे। हम आपको बता दें कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU के अध्यक्ष फ्रेडरिक मर्ज ने देश की आर्थिक मंदी को दूर करने और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा किया है। एक रूढ़िवादी नेता के रूप में मर्ज कर में कटौती, विनियमन और वैश्विक मामलों में जर्मनी के लिए अधिक निर्णायक भूमिका की वकालत करते हैं। उनका नेतृत्व जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का प्रतीक है, जिसमें दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए समर्थन बढ़ रहा है, जिसमें धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD भी शामिल है। इसके अलावा चुनाव में प्राथमिक मुद्दा जिसने मतदाताओं के बीच निर्णय को प्रभावित किया है, वह जर्मन अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में स्थिरता देखी गई है। इसके अलावा प्रवासियों द्वारा किए गए हालिया हमलों ने प्रवासन को आम चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। हम आपको बता दें कि मर्ज ने उचित दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश रोकने और निर्वासन बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे दलों ने रूस के साथ युद्ध के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देने का भी आश्वासन दिया था। इस बीच निवर्तमान चांसलर ने अपनी हार स्वीकार की है। उन्होंने चुनाव परिणाम को कड़वा बताते हुए फ्रेडरिक मर्ज को बधाई दे दी है। हम आपको बता दें कि निवर्तमान चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की SPD 10% अंक गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई है। हम आपको बता दें कि जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ 83.5% मतदान हुआ था, जो 1990 में इसके पुनः एकीकरण के बाद से सबसे अधिक है। ओलाफ स्कोल्ज की पार्टी SPD की हार का प्रमुख कारण रूसी ऊर्जा पर जर्मनी की बढ़ती निर्भरता, अनियमित प्रवासन और विनिर्माण क्षेत्र का निराशाजनक प्रदर्शन भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस बात ने चुनाव विश्लेषकों का ध्यान खींचा, वह है धुर दक्षिणपंथी AFD की ऐतिहासिक बढ़त, जिसका वोट शेयर दोगुना होकर 20.8% हो गया और बर्लिन में वामपंथियों की जीत हुई। हम आपको बता दें कि AFD की नीतियों में अमीरों के लिए बड़ी कर बढ़ोतरी और नाटो रक्षा गठबंधन पर पुनर्विचार शामिल है। इसमें चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जर्मनी के लिए महान दिन बताया है। ट्रंप ने कहा है कि रूढ़िवादियों की जीत दर्शाती है कि किसी भी देश की जनता अवैध रूप से देश में आए लोगों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।